दोस्तों, यूं तो हमारा भारतवर्ष कई वीरों और वीरांगनाओं का देश है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे शूरवीर महायोद्धा के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 100 जंगें लड़ी और एक के बाद एक सभी जंग वे जीतते गए। इन्होंने अनेक राजपूत शासकों को एकजुट बनाए रखा और विदेशी शासकों के दिल में इनका बड़ा गहरा खौफ था। इनके बारे में बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है कि ये भारत के सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका नाम महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया है, उर्फ राणा सांगा। ये राणा कुंभा के पौत्र और राणा रैमल के पुत्र थे। इनका जन्म 1482 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। इनके परिवार में दो और बड़े भाई थे, कुंवर पृथ्वीराज और कुंवर जयमल। बचपन की बात है, तीनों भाई गुरुकुल गुरु के पास गए तो गुरु ने संग्राम सिंह जी का हाथ देखकर कहा कि ये हाथ भविष्य में वर्षों तक मेवाड़ पर राज करेगा और दुश्मनों में इसका खासा खौफ होगा। इस पर बड़े भाई ने कहा, ये बस बोलने वाली बात है, राज तो बड़ा भाई करेगा। इस पर संग्राम सिंह जी ने कहा, भाई सा जिसकी ताकत उसका राज। इस तरह से संग्राम सिंह जी का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो चुका था। अक्सर भाइयों में झड़प हो जाती, लड़ाइयाँ हो जाती। इस वजह से संग्राम सिंह जी को अपनी एक आंख खोनी पड़ी और वे मेवाड़ से अजमेर चले गए। वहाँ करमचंद पवार के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध कलाएं सीखी। सन 1509 ईस्वी में मेवाड़ में संग्राम सिंह जी का राज्य अभिषेक किया गया। अब तक इनके दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो चुका था। संग्राम सिंह जी ने अनेक राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और इन्हें एकजुट बनाए रखा। उस दौर में विदेशी शासकों के दिलों में राणा सांगा का खासा खौफ था। सन 1517 ईस्वी में राणा सांगा और अन्य राजपूत सरदारों ने मिलकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को जंग के लिए ललकारा। इसके जवाब में इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना के साथ मेवाड़ पर हमला किया। इस हमले में राणा सांगा के एक हाथ की कलाई कट गई और एक पैर में तीर लग गया। इसके बावजूद राजपूताना सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर दिया। 2 साल बाद 1519 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना के साथ फिर हमला किया और दोबारा राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूताना सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर दिया। सन 1518 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने अपनी सेना के साथ गागरून पर हमला किया। इस हमले का जवाब देते हुए राणा सांगा और अन्य राजपूत सरदारों ने और राजपूताना सेना ने महमूद खिलजी की सेना को परास्त किया और महमूद खिलजी को बंदी बना दिया। सन 1526 ईस्वी के अप्रैल के महीने में काबुल का बादशाह बाबर ने पानीपत पर हमला किया और इब्राहिम लोदी को मार गिराया और दिल्ली पर कब्जा कर दिया। इसके बाद बाबर का अगला निशाना राजपूताना राज्य थे, क्योंकि बाबर को यह अच्छे से मालूम था कि राजपूताना राज्य को हासिल किए बिना वो भारत पर कब्जा नहीं कर सकता था। इसलिए बाबर ने अपनी सेना के साथ फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना पर हमला किया। इस हमले का जवाब देते हुए राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूताना सेना ने बाबर की विशाल सेना को परास्त कर दिया था और बाबर और उसकी सेना को वापस दिल्ली लौट जाना पड़ा। इस युद्ध के बाद बाबर की सेना के दिलों में राणा सांगा और राजपूताना सेना का खासा खौफ था, लेकिन बाबर ने जिहाद का नाम देते हुए और तोपों का इंतजाम करके 1 महीने बाद मार्च 1527 ईस्वी में खानवा पर हमला किया। खानवा पर हमले के जवाब में राणा सांगा और राजपूताना सेना ने बाबर की सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इससे पहले भारत में कभी भी युद्ध में तोपों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस वजह से तोप के गोले के आगे राजपूताना सेना के भारी मात्रा में सैनिक मारे जा रहे थे। राणा सांगा भी हाथी पर सवार होकर युद्ध मैदान के बीच में पहुंच गए थे, जहां उन्हें एक तीर लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। यह देखकर अम्बेर के राजा पृथ्वीराज सिंह और मारवाड़ के राजा मलदेव सिंह राठौर उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर ले आए। जब राणा सांगा को होश आया तो उन्होंने कहा कि जीत की बधाई हो। इस पर
पृथ्वीराज सिंह और बलदेव सिंह राठौर ने कहा, बाबर और उसकी सेना ने कब्जा कर दिया है और हमारी भारी मात्रा में सैनिक मारे जा चुके हैं। इस पर राणा सांगा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि बीच युद्ध से उन्हें वापस क्यों लाया गया, हम विजयी हुए बिना वापस नहीं जा सकते। इस पर उन्हें खबर मिलती है कि बाबर और उसकी सेना अब चंदेरी पर हमला करने वाले हैं। इसलिए राणा सांगा अब हमले का जवाब देने की तैयारी में लग गए थे, लेकिन उनके करीबी नहीं चाहते थे कि राणा सांगा अब बाबर और उसकी सेना से उलझे। इसलिए उनके करीबियों ने उनके खाने में जहर दे दिया था, जिस वजह से राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इस तरह हमें पता चलता है कि राणा सांगा के जीवन काल में विदेशी शासकों का भारत पर कब्जा करना बिल्कुल नामुमकिन था और राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मुगल शासन की शुरुआत हुई भारत में। बाबर ने अपनी बाबरनामा में यह भी लिखा है कि राणा सांगा इतने कठोर और दृढ़ निश्चित थे, अगर कोई और राजपूत सरदार भी इतना ही कठोर और दृढ़ निश्चित होते तो कभी मुगल शासन भारत में शुरू नहीं होता। तो इस तरह से पता चलता है राणा सांगा की शूरवीरता के बारे में हमें। इन शूरवीर को शत शत नमन।